जय जिनेन्द्र आत्मन साथियों, आप जानते होंगे कि उपादान और निमित्त एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। और उपादान और निमित्त को भेद सही स्पष्ट रूप से जानकर हम अपने आत्म तत्व में, अपने केंद्र में स्थित हो सकते हैं। और ये जो है ना स्पष्टता, ये हमें हल्का बनाती है और पर से हटाती है। तो आज का जो काव्य आपके सामने आने वाला है उसमें उपादान और निमित्त के बारे में ही कुछ स्पष्ट किया गया है, कुछ समझाया गया है, बताया गया है कि निमित्त कार्य को करता नहीं है, निमित्त उपस्थित रहता है केवल। और जब अपना उपादान मजबूत होता है, तैयार होता है उपादान, यानी जब अपने भाव उस प्रकार के बनते हैं विशुद्धता के, तो निमित्त तो खुद आकर उपस्थित होता है, जरूर होता है उपस्थित आके। और निमित्त की उपस्थिति ही बस वो काम करती है। और कार्य के पहले भी निमित्त नहीं होता, कार्य के बाद भी नहीं होता। और उपादान अपना है, स्वयं का है, और स्वयं के उपादान से ही कार्य होता है। तो वो सारी बातें निमित्त और उपादान के बारे में आपको जानने को मिलेंगी। आइए सुनते हैं। जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति, जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति, गौण हो बिसरे निमित्त तभी हुई सच्चिदानंद वृष्टि, जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, अपने अपने षटकारकों की अखंड है स्वतंत्रता, तथ्य स्थिर समझत रुकी अनादि की कर्म जनित सृष्टि, गौण हो बिसरे निमित्त तभी हुई सच्चिदानंद दृष्टि, जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति। मैं चेतन जड़ कर्म है पुद्गल, भिन्न द्रव्य मुझसे बंध न सके वो मेरे से, न मैं बंध पाऊं उससे, कर्म बंध की हेतु है केवल विभाव की अभिव्यक्ति, गौण हो बिसरे निमित्त तभी हुई सच्चिदानंद वृष्टि, जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति। द्रव्य भावनो कर्म कहते पर भावी संसार, मैं स्वभाव से
अचल त्रिकाली शुद्ध एक रसधार। बंधन दूर न कर्म वर्गणा स्पर्श भी कर सकती। गौण हो बिसरे निमित्त तभी हुई सच्चिदानंद वृष्टि। जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति। ध्रुव अविनाशी स्वभाव के बल से प्रगति सर्वज्ञता। व्यापक व्याप्य स्वयं हूँ एकाकी कर्म क्रिया करता। समय समय षड्गुण हानि वृद्धि घटे बड़े नारिधि। गौण हो बिसरे निमित्त तभी हुई सच्चिदानंद वृष्टि। जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति। ध्रुव अविनाशी स्वभाव के बल से प्रगति सर्वज्ञता। व्यापक व्याप्य स्वयं हूँ एकाकी कर्म क्रिया करता। समय समय षड्गुण हानि वृद्धि घटे बड़े नारिधि। गौण हो बिसरे निमित्त तभी हुई सच्चिदानंद वृष्टि। जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति। कार्य करता नहीं निमित्त आरोप उस पे आता। कार्य नहीं करता निमित्त आरोप उस पे आता। उसके उपस्थित हुए बिना भी कार्य नहीं होता। क्षणिक उपादानी तात्कालिक योग्यता कार्य करती। गौण हो बिखरे निमित्त तभी हुई सच्चिदानंद वृष्टि। जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति। कार्य नहीं करता निमित्त आरोप उस पे आता। उसके उपस्थित हुए बिना भी कार्य नहीं होता। क्षणिक उपादानी तात्कालिक योग्यता कार्य करती। गौण हो बिसरे निमित्त तभी हुई सच्चिदानंद वृष्टि। जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी
उपादान शक्ति। कर्म बंध और जीव के मध्य है निमित्त नैमित्तिक संबंध। आसव के अनुसार हो फल रस तीव्र उग्र या मंद। निस्पंद आत्म प्रदेशों में पलती वीतरागी मुक्ति। गौण हो बिसरे निमित्त तभी हुई सच्चिदानंद वृष्टि। जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति। उठती नहीं संकल्प विकल्पी लहरें जब बिल्कुल। उतने समय स्वस्थित रहता ज्ञायक तो निराकुल। उठती नहीं संकल्प विकल्पी लहरें जब बिल्कुल। उतने समय स्व में स्थित रहे ज्ञायक तो निराकुल। तज सारे पर भाव विरोचित स्वानुभूति युगति। गौण हो विसरे निमित्त तभी हुई सच्चिदानंद वृष्टि। जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति। छोड़ निमित्ता दीन ध्येय उपादान का जो संवारे। छोड़ निमित्ता दीन ध्येय उपादान जो संवारे। अधिकारी संबोधि दूरी जो धैर्य सहित धारे। उन्हीं की शीघ्र सिद्धालय वाली काल लब्धि पकती। गौण हो विसरे निमित्त तभी होए सच्चिदानंद वृष्टि। जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति। जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति। गौण हो विसरे निमित्त तभी हुई सच्चिदानंद वृष्टि। गौण हो विसरे निमित्त तभी हुई सच्चिदानंद वृष्टि। जानी जो निज ध्रुव शुद्ध स्वभावी उपादान शक्ति। जय जिनेन्द्र आत्मन साथियों।